नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन का ये है पार्ट। और एक्सरसाइज अपने 3.4 चल रही थी। कौन सा मेथड स्टडी कर रहे थे? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नज़र ही नहीं आ रहा, इसका मीन्स 1 तो हो गई होगा। बी की वैल्यू 4 है। बी कौन होता है? एक्स का कोफिशिएंट, यानी जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है। सी कौन है? 5 है, ठीक है ना। अब इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। सपोज करो मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दी, एक्स प्लस 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको पूछे ए बी सी क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है, 1 नहीं है। ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप टर्म में x² कहीं पे भी लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा? उसके मल्टीप्लाई में होगा वही ए होगा। अब पूछे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है? b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के मल्टीप्लाई में कौन है? 1, तो 1 होगा। c कांस्टेंट टर्म कहीं पे भी आ जाएगी तो वो कौन सी होगी? c होगी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ऐसे आपको कंफ्यूज करवाया नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। ठीक है। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू है, फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज। माइनस बी की वैल्यू 4 है, माइनस तो ऑलरेडी साइन है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, बट यहाँ पे फॉर्मूले में क्या माइनस है, ठीक है। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिखे तो। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1, ब्रैकेट का मीन्स भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16, 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे ये क्या हो रहा है देखिए, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 20 क्या आता है? -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। तो आप क्या लिखना है? नो रियल रूट, यानी इसके इमेजिनरी रूट होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी, यानी हम इसको कल्पना ही कर सकते कि इसके रूट होंगे, बाकी ऐसे कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो रियल रूट इसके प्रेजेंट नहीं होंगे। मैंने पहले भी बताया रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती, आई इसका मीन्स रूट पॉसिबल ही नहीं है उसके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं तक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करके लिख देना नो रियल रूट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। और -1 अपॉन x माइनस 2 ऐसे करके आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी इनिशियल में आपको नहीं लग रही है, तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करें, इसमें एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, डिनोमिनेटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये टर्म है, सेकेंड ये, इनको मल्टीप्लाई कराया डिनोमिनेटर में, फिर क्या करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई। ये लो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस, ये लो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब 1 इंटू एक्स क्या है? x, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे x इंटू एक्स x², x इंटू -2 -2x,
ये लो, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, बचा माइनस का 2। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे नहीं लिख के क्या करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -2 3x², 3 इंटू -2 ये हो गया -6। अब क्या करें, -2 अकेला है, इसको भी ले जाते हैं उस साइड, तो यहाँ बचेगा 0, 3x² -6 एंड ये माइनस का 2 इस साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये आपके क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3x² -6x + 2। यहाँ पे साइन चेंज मत करना क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड है, अभी तो 0 है तो 0 ही अपोजिट में है इसके, ठीक है ना। इसको भले =0 इस साइड लिखूँ या =0 इस साइड लिखूँ, उससे आपके साइन चेंज नहीं होते। साइन चेंज कब होते हैं, जब आपका एक टर्म्स है वो अपोजिट साइड में जाती है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आप आराम से श्रीधर आचार्य फार्मूला लगाओ, क्योंकि यही गिवन है, श्रीधर आचार्य से करना है। c की वैल्यू -2, चलो -b, ये था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। वैल्यू पुट करें माइनस एंड ऑल b की वैल्यू भी माइनस है, -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, x = यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, 6 - 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। सॉल्व करें, 12 आ जाएगा। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। अब इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, पहले तो क्या सिंप्लीफाई करें, रूट इसको मैं 4 × 3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ 4 × 3, 12 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 × 3, 12 ही तो है, बट क्या करूँगा √4 की वैल्यू तो 2 में आ जाएगी, तो इसको मैं √4 को मैं √2 लिख सकता हूँ, √3 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा 3, ये लो। यहाँ मैंने क्या 2 कॉमन ही लिया है, दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है। कॉमन लेने पे क्या, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो √3 बचा, ये कैंसिल हो रहा ना। तो x का आंसर क्या है 3 ± √3/3, ठीक है। तो एक वैल्यू प्लस आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था 6th ही था, ठीक है ना। तो ये 6th क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ, कंटिन्यू, यानी एक ही सीक्वेंस में है। पॉजिटिव का मीन्स दोनों प्लस वाले होंगे। ऑड नंबर का मीन्स क्या होता है, एक तो नंबर होते हैं इवन और सेकंड टाइप होता है ऑड एंड इवन। तो सेकंड टाइप हो गया ऑड। ऑड में कौन से आते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो नंबर कैसे पॉजिटिव है और कैसे ऑड है, और क्या है सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मीन्स ऑड में सीक्वेंस कैसे, कोई ऑड नंबर का एग्जांपल क्या होगा, ये 17 हो गया, ये ऑड नंबर है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, वो सीक्वेंस में है, तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा 19 होगा, ठीक है। तो यानी ऐसे नंबर की बात करें। इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ, इंटीजर का मीन्स वो आपके विदाउट डेसिमल वाले नंबर है। ऐसे नंबर नहीं हो सकते कि 9.5 या इंटीजर, ठीक है।
तो इंटीजर का यही मीनिंग हुआ कि वो मतलब विदाउट डेसिमल वाले हैं, ठीक है। 17 हो सकता है, ऐसा कोई भी नंबर मान लो, ठीक है। अब ये तो वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। सम ऑफ हुज इज 290, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग रह गया, स्क्वायर, स्क्वायर्स इज 290, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया स्क्वायर, तो उनके नंबर का स्क्वायर क्या है, यानी उनका स्क्वायर करेंगे और उनको क्या करेंगे, सम का मीन्स उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा, 290। अब क्वेश्चन में हर वर्ड को अच्छे से समझें। अब फाइंड करना 2, यानी 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं। कौन कौन से नंबर फाइंड करने हैं वो अभी गिवन है, कंडीशन ये आपको अप्लाई करनी, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स वो सीक्वेंस में है, सीक्वेंस का मीन्स ऑड वाला सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि 15 के बाद 16 लो, वो सीक्वेंस नहीं है। आपके ऑड नंबर का सीक्वेंस तो ये होगा, ठीक है ना। इवन नंबर होते तो इवन का 16 नंबर होता तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता, 18 होता, ठीक है। तो यानी उसके सीक्वेंस में कौन आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है। तो यानी ऐसे नंबर है। तो अब इसको लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि नंबर के क्या है, फर्स्ट नंबर x है, लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, मैंने कहा 15 है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हुआ, 17। तो क्या करने पे आया, 17, 2 प्लस करने पे आया। तो देन क्या करेंगे, देन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी x + 2। फर्स्ट आपने x लिया तो सेकंड कौन सा मिलेगा, उसमें 2 ऐड करने पे ही तो आएगा। तो यानी आपके दोनों नंबर्स मैंने लेट कर लिए हैं, फर्स्ट x है एंड सेकंड कौन सा है, x + 2 है। ये एक ही नंबर है, आप दो मत समझना, ठीक है। तो फर्स्ट x है, सेकंड क्या, x + 2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ तो आपको लगेगा एक ही नंबर है। तो फर्स्ट मैंने लेट किया x है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, x + 2 होगा। फर्स्ट मैंने लेट किया a, तो सेकंड क्या होगा, a + 2 ही होगा। तो यहाँ पे x इसीलिए ले रहे कि अभी तक हमने सारे वेरिएबल x ही लिए थे, मैं y भी ले सकता हूँ तो y + 2 हो जाएगा बस। अब ये यहाँ कंसेप्ट ये कि 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बता रही है कि 2 आ रहा है, यानी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, यानी उसका नेक्स्ट वाला होना चाहिए उसके सीक्वेंस में आने वाला। तो x + 2, तो आपके पास दोनों ही नंबर आ गए, फर्स्ट आया x एंड सेकंड आया x + 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है उनका स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये तो मिल गई कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव, ऑड इंटीजर तो आपको मिल गए। फिर सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे। तो x का स्क्वायर करें तो ये लो x का स्क्वायर। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर का भी स्क्वायर करना है और दोनों को क्या करना है, सम करना है, यानी दोनों को ऐड करना है। तो ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दिया मैंने, ये सेकंड वाले का स्क्वायर कर दिया और दोनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन दोनों नंबर को मैंने लेट किया, उनका स्क्वायर किया और दोनों को सम कर दिया। अब फिर ये कह रहा है उन दोनों का सम का स्क्वायर क्या आ रहा है, स्क्वायर का सम 290 आ रहा है। बस ये इतना ही मैथमेटिकल, यानी इसको वर्ड में इतना लिखा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, तो ये ऐसा रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो करें सॉल्व। x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यूज़ करें, a की वैल्यू x² b की वैल्यू 2 का स्क्वायर, फिर 2a की वैल्यू x, फिर b की वैल्यू 2,
इक्वल टू 290। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया 2x स्क्वायर, फिर 4 2 इंटू 2 4 4x क्या आया 290। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 290 मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। अपने को क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 290 इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस का 290 हो गया। 4x को मैंने एक्स स्क्वायर के बाद में लिखा। अपने x ऐसी टर्म होती है ना, ax स्क्वायर फिर bx प्लस c। अब c की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही तो इनको पहले सही करें। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 एंड माइनस का 290 क्या हो जाएगा, माइनस का 290 कैसे हुआ, यहाँ मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया इस साइड। ठीक है, तो माइनस का 286 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करें, इसको और सॉल्व करें। तो यहाँ देखो सबका फैक्टर 2 है, यानी सारे कोफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना। अब देखो और एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पे कि भाई अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर किसी सबके है ना एक ही फैक्टर हो, यानी 2 सबका फैक्टर है ना, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो उसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यानी 2 से इसको भी डिवाइड करूँगा, 2 को इससे भी डिवाइड करूँगा, 2 को इससे भी डिवाइड करूँगा। ये ऐसे क्यों किया था, अब आपको समझ में आया होगा ना, हमने वहाँ पे 1 क्यों बनाया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 क्यों बनाया था, क्योंकि इससे और इजी होता है अपने। ठीक है, और वहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 143। अब ये 2 वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो यही टर्म आएगी। तो कॉमन मैंने क्या क्यों किया, इजी हो जाए अपनी कैलकुलेशन। अब देखो 286 यहाँ पे नंबर था, अब 143 हो गया। अब ये 2 आपको मालूम है ना इक्वल टू 0, तो 2 को 0 के डिवाइड में भेजेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ। अब 0/2 क्या हो जाता है 0। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर देता मैं 2 से डिवाइड कर लेता सबको। ठीक है, बात तो वही है। अब ये इक्वेशन आई आपके, अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। 0/2 0 ही तो होता है। तो ये मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई की, यानी और अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ऐसा हर जगह नहीं होता, क्योंकि हर जगह कॉमन फैक्टर आना मुश्किल है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 3 आता तो मैं 2 कॉमन ले ही नहीं पाता, यहाँ पे 3 आता तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या 6 आता तो हो जाता, 5 आता तो नहीं होता। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर्स होंगे। ठीक है, चलो वहाँ स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाला पोर्शन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। अब इसको कौन सा मेथड यूज़ करें, आप कहोगे श्रीधराचार्य ले सकते हैं, तो श्रीधराचार्य ले लो। आपको और कोई इजी लगे फैक्टराइजेशन, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। परफेक्ट स्क्वायर लेना तो ले सकते हो, मैं कौन सा लूँगा, मैं ले रहा हूँ फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब a इंटू सी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 143। मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, a इंटू सी माइनस 143 आएगा। ठीक है, यानी b को मैं स्प्लिट करूँगा, b की वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव है ना 2। तो अब 2 नंबर का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 143 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, अब देखो 10 इंटू 11 क्या आया 110, तो उससे बड़ा मतलब 10 12 11 इंटू 13 देखें, 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 13 13 क्या आ रहा है
चलो ये अपने पेयर मिल गया, तो इसको स्प्लिट करेंगे किसको, अब इसको सॉल्व करें तो स्प्लिट करता हूँ मैं 2x को, तो 13x माइनस क्या करूँगा 11x इक्वल टू 143। मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये इजी नहीं लगे तो आप श्रीधर आचार्य से आंसर निकाल देना, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। 13 माइनस 11x क्या आया 2x आया, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है माइनस का 143 आ रहा है। कॉमन क्या लूँ x, तो यहाँ पे क्या बचा 13, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन लिया x और प्लस 13 बचेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, x प्लस 13 एंड x माइनस 11 आया। अब यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव नंबर, तो इससे आंसर फाइंड करें। एक तो x इक्वल टू माइनस 13 आया, सेकंड क्या आएगा x इक्वल टू 11 आएगा। तो अब इसमें से ये आंसर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही, तो ये इंटीजर कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा, तो ये लेंगे नहीं आंसर में। तो अपने x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 11, तो 11 इसमें x प्लस 2 करो तो क्या आई 13, तो अब दोनों टर्म आई, कौन सी आई, तो आंसर क्या आया आपके, तो x की वैल्यू आई 11 एंड नेक्स्ट क्या है ये कॉन्जुगेटिव क्या आ गया 13, 11 के बाद 13 नहीं आता ना, तो 11 इंटू 13, तो ये आंसर आ गया आपके 11 इंटू 13। यहाँ से नहीं आया, ये माइनस को मैंने प्लस नहीं किया, मैंने क्या किया ये टर्म ली और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है वो 13 है, ये माइनस 13 को मैंने पॉजिटिव नहीं किया है, तो आंसर क्या है, तो आप भले देख लो 11 का स्क्वायर करो 13 का स्क्वायर करो, इसका रिजल्ट 290 आएगा। देख लो 121 169 9 एंड 1 10 6 7 8 एंड 9, ये देखो आया कि नहीं आया, तो आपके वो टर्म क्या आई, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आई, एक 11 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 290 आ जाएगा, उनके स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा 290 आ जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, जो एक वर्ड प्रॉब्लम थी, तो वर्ड को अच्छे से समझें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स को नहीं समझोगे तब आप सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप चाहो तो ये मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया है, आप कौन सा ले सकते हो, श्रीधर आचार्य भी ले सकते हो, ठीक है, तो उससे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। बट श्रीधर आचार्य में यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या है -143 है, तो अब वहाँ पे श्रीधर आचार्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 4a से उसको सॉल्व करने पे वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी फिर, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा, तो मैक्सिमम यही यूज़ करें, नॉर्मल नंबर आए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करें, ठीक है ना। अब श्रीधर आचार्य तो कभी कभी क्रिटिकल हो जाती है कंडीशन कि आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पा रहे हो, b की वैल्यू जब स्प्लिट नहीं कर पाओ तो कौन सा यूज़ करना है आपको, तब आपको यूज़ करना है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। Next, fourth question. The difference of square of two numbers is 45 and square of smaller number is 4 times the larger number. Find the two numbers. क्या समझ में आया? सब मिक्सअप हो गया? चलो देखें इसको। अब एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पहले तो हमें एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, let 2 numbers are x and y। पहला नंबर x है, दूसरा क्या है y। अब इसमें भी डिफाइन कर लें कि आपका लार्जर नंबर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है, तो आपकी चॉइस है, आप चाहो उसको लार्जर बनाओ, क्योंकि सपोज आप नहीं किए तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ x मेरा क्या है ग्रेटर नंबर है, किससे y से, यानी आपका x बड़ा है y से। अब 2 नंबर मैंने लेट किए, यानी मैंने सपोज किए, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लार्जर और स्मॉलर भी तो डिफाइन करने, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ x मेरा बड़ा नंबर है और y क्या है x से लेस नंबर है। अब 2 नंबर हमने एज्यूम कर लिए, अब जैसे जैसे लाइन है वैसे वैसे यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि कंडीशन 2 गिवन है।
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे वर्ड आया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स तो हमारे पास है और उनका डिफरेंस क्या है 45 है। लाइन पढ़ते जाओ और इक्वेशन बनाते जाओ। तो डिफरेंस उसमें क्या था, लास्ट थर्ड क्वेश्चन में था ऐड या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या है, उसमें नंबर हमने क्या थे, कॉन्जिक्यूटिव थे, तो x और y नहीं लिया था। कॉन्जिक्यूटिव में आपको मालूम है फर्स्ट x होगा तो सेकंड उससे ऑड कॉन्जिक्यूटिव पूछा था तो वहाँ पे x+2 कर लिया, तो y सपोज नहीं किया। अब यहाँ पे y सपोज कर रहा हूँ, अगर नहीं करता तो भी कोई नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझने में प्रॉब्लम होती, बाकी आंसर वही आ जाता। ठीक है, चलो करते हैं x, तो x² माइनस y², ये क्यों लिखा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो ये दोनों नंबर है और क्या डिफरेंस 45 आ रहा ना, तो 45 प्लस का या माइनस का है, तो प्लस का ही है 45, तो यानी ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा 45। ये गिवन है, डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, तो उनका डिफरेंस माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, 45 आएगा। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब एक और इक्वेशन बनाएं, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर कौन है, तो आप कहोगे सर हमने डिफाइन किया था, y को हमने स्मॉलर माना, तो y का स्क्वायर क्या, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। वो क्या, इसका स्क्वायर है जो लार्जर नंबर यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, लार्जर नंबर का। तो ये 4 टाइम्स हो गया, लार्जर नंबर कौन है, ये आपका लार्जर नंबर x है। तो ये देखो सेकंड लाइन, ये इतना बड़ा लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में, इतना छोटा हो गया। ठीक है ना, तो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, है कि नहीं, ये इक्वेशन 2। अब यूज करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, y² की वैल्यू में क्या 4x लिख दूं, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या कह सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो y² 4x के इक्वल है ना, तो यहाँ इक्वेशन 1 में जो y² आया उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो y² के प्लेस पे क्या पुट कर लूँगा, माइनस तो है ये, y² के प्लेस पे मैं क्या करूँगा, 4x पुट करूँगा। तो यहाँ देखो आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। अब 45 को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का 45, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तो कुछ नहीं है सर, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप कर सकते हो आराम से। फिर भी बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लेना और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो क्या आएगा, अब यहाँ देखो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँगा मैं तो अब। ठीक है, तो b की वैल्यू स्प्लिट करते हैं, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे a इंटू सी क्या आ रहा है, तो 1 इंटू -45 क्या आया, -45 आया। b को स्प्लिट करना है यानी -4 को स्प्लिट करना है। a इंटू सी नेगेटिव आ रहा है, b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मीन्स क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा स्प्लिट वैल्यू में, एक नेगेटिव होगा, और ग्रेटर वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो बी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना। तो अब ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए, और उनका डिफरेंस या ऐड क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं नंबर, तो क्या नंबर होंगे, 9 और 5, 9 5 जा 45 होता है ना। तो यहाँ देखो माइनस का 9x और प्लस का 5x, 9 5 और -9 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, -45 आ रहा है। इनको वापस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है ना, तो अब x² x कॉमन आया, 9 बचा, प्लस 5 कॉमन है, x -9 बचा, तो x -9 कॉमन आ गया, फिर से x + 5, तो क्या जीरो आ जाएंगे, इससे जीरो आ जाएगा, एक तो x = 9 आ जाएगा,
और सेकंड क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5 आ जाएगा इससे। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं, चलो लिख लेता हूँ, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, इसमें भी क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। अब क्या करना है, क्या ये हमारा आंसर ये है? नहीं, ये तो किसके, इस इक्वेशन के जीरोज है। हमें पूछा क्या है, फाइंड द टू नंबर्स, तो हमने लेट किया था x, तो x के हमारे पास दो नंबर आए, क्या है, दो नंबर। अब दोनों में से क्या ये होगा या ये होगा, क्या दोनों ही हो सकते हैं? तो यहाँ देखें, अब मैं पॉजिटिव का 9 लेता हूँ। अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँगा, अब y हमें नहीं मिला, अभी y हमें फाइंड करना है, अभी x के 2 आंसर्स आए। ठीक है, तो क्या किसी नंबर का मैं स्क्वायर करूँगा वो नेगेटिव आ सकता है यहाँ पे, y का स्क्वायर, तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे यानी y की वैल्यू मेरे को फाइंड करने, तो या तो मैं इसमें पुट करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लूँगा, यहाँ पे क्या नहीं लूँगा, नेगेटिव वाली। क्यों? रीज़न क्यों कि यहाँ पे मैं -5 लेता हूँ, 4 इंटू -5 माइनस का 20 होता है, और y स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, -20। ये कह रहा किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया, माइनस में आंसर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे x की वैल्यू इक्वेशन 2 से ही निकालेंगे हम, तो इक्वेशन 2 में -5 पुट नहीं करेंगे। पुट नहीं करने का रीज़न y स्क्वायर इक्वल टू -20 हो जाएगा, और किसी नंबर का स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे तो ये स्क्वायर ही तो है, और स्क्वायर करने पे -20 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा, ये वैल्यू लूँगा ही नहीं, तो क्या लूँगा यहाँ पे पुट, मैं क्या करूँगा, तो यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पे यूज़ करूँगा और वैल्यू पुट करूँगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 9 पुट करूँगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 36। तो y की वैल्यू क्या आई, तो दोनों साइड में क्या करूँगा, रूट लूँगा, तो +-6 आ जाएगी। यहाँ पे तो +-6 ही आएगी ना, +6 का भी स्क्वायर 36 होता है, -6 का भी स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आंसर क्या लिखोगे, तो x इक्वल टू 9,6 लिख सकते हो, एंड क्या लिख सकते हो, 9,-6 भी लिख सकते हो। तो ये आंसर आए, नहीं यहाँ पे x एंड y। ठीक है, x क्या आ जाएंगे, या x y आंसर क्या आ जाएंगे, x, y आपके क्या हो सकते हैं, ऐसे लिख दो बोले, x की वैल्यू 9, तो y की क्या 6 भी हो सकती है, सेकंड क्या 9 होने पे क्या हो सकती है, -6 भी हो सकती है। क्या ऐसे ब्रैकेट में लिख दो 9,6 और 9,-6, ये किसकी x की वैल्यू, ये किसकी y की वैल्यू, यानी ऐसे आंसर आ सकते हैं 2। ठीक है, या तो ऐसे ही लिख दो बस। तो x की वैल्यू 9 लेने पे क्या आ सकती है, 6 भी आ सकती है y की वैल्यू। अब ये पुट करके आप चेक कर लो भले ही, आपको चेक ही तो करना है। यहाँ देखो, तो ग्रेटर नंबर आपका 9 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या 6 का स्क्वायर, क्या 45 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, -6 रखोगे तो भी 45 आ जाएगा, 9 और -6 का, यानी ये आंसर होंगे। तो आपके आंसर क्या हो गए, ये। ठीक है ना, या ऐसे लिख लो, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6, या और लिख दो ऐसे, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू -6, इस फॉर्म में लिख लो, साथ में नहीं लिखना, तो ऐसे लिख लो आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम में फंस नहीं जाओ, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, वैसे कोई नया क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, याद नहीं करना आपको कि ऐसे नए क्वेश्चन करने की ट्राई करो। मैं नया टेस्ट बनाऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दूं। ठीक है ना।